भारत नेपाल मैत्री संबंधों के अंतर्गत वर्ष 1959 से भारत व नेपाल के मध्य गंडक नदी के प्राकृतिक जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए समझौता हुआ। भारत नेपाल 1959 समझौते के अंतर्गत गंडक प्रोजेक्ट का गठन किया गया। गंडक प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के ऊपर वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण बिहार, त्रिवेणी, नवलपरासी पूर्वी नेपाल स्थल पर बैराज का निर्माण किया गया। इस बैराज का नाम वाल्मीकि बैराज रखा गया, जिससे भारत एवं नेपाल को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। समझौते के अंतर्गत एक पावर हाउस तैयार कर नेपाल राष्ट्र को सौंपा गया, जिससे 15 मेगावाट बिजली नेपाल को प्राप्त होती है। भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि बैराज के डाउन स्ट्रीम में नेपाल क्षेत्र के अंतर्गत गंडक नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु विभिन्न तटबंध निर्मित किए गए। इन तटबंधों के नाम ए गैप, बी गैप, ए बी लिंक, लिंक व नेपाल तटबंध रखे गए, जिनकी सुरक्षा भारत सरकार द्वारा की जाती है। इन तटबंधों से नेपाल राष्ट्र के जनपद नवलपरासी में 84 अदद ग्रामों, 21,100 हेक्टेयर भूमि एवं 68,050 आबादी को गंडक नदी की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान होती है। तटबंधों से जनधन की सुरक्षा प्राप्त होने के उपरांत इस क्षेत्र में विभिन्न फसलें, मुख्यतः केले के बागान, चावल, गन्ना इत्यादि उगाए जाने लगी, जिससे इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग GFCC जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त तटबंधों की सुरक्षा का कार्य सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से क्रियान्वित कराया जाता है, जिसका 100% व्ययभार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। नारायणी नदी के हिली टेरेन से डाउन स्ट्रीम में तटबंध निर्मित होने के कारण ये अति संवेदनशील स्थिति में रहते हैं। बी गैप तटबंध विशेषकर क्रिटिकल अवस्था में बना रहता है। सिविल इंजीनियरिंग के अनुसार तटबंध वह संरचना है जो सामान्यतः नदी के समानांतर व नदी किनारे से नदी की चौड़ाई के बराबर दूरी पर निर्मित की जाती है। बी गैप तटबंध एक ऐसी संरचना है जो नदी के फ्लड प्लेन जोन में तथा नदी के लंबवत निर्मित है, जिससे वाल्मीकि बैराज से निकलकर नारायणी का तीव्र प्रवाह पूरे वेग से बी गैप पर टकराता है और नदी की दिशा 100 डिग्री के कोण पर मोड़ देता है और पानी में भारी वर्टेक्स एवं ऑक्सीलेशन उत्पन्न होने से लॉन्चिंग एप्रन का मटेरियल लॉन्च होकर वॉश आउट होने की स्थिति बनी रहती है। भारत सरकार के प्रयास। पूर्व समय में तटबंध की सुरक्षा हेतु लंबे स्पर निर्मित किए गए थे तथा बोल्डर का प्रयोग कर सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता था। 9 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गठन होने के उपरांत भारत नेपाल के प्रगाढ़ मैत्री संबंध के क्रम में नए विचारों के साथ नया प्रयोग करते हुए प्रथम बार सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक का उपयोग कर तटबंधों की सुरक्षा हेतु स्परों का पुनरुद्धार कराया गया। सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक से स्परों का निर्माण करने के उपरांत तटबंधों के एजग्रेटिंग कार्यों में सफलता प्राप्त हुई एवं तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। नेपाल राष्ट्र के अंतर्गत GFCC भारत सरकार द्वारा कराए गए कार्यों में नेपाल राष्ट्र के सिंचाई विभाग एवं
नेपाल प्रशासन द्वारा भरपूर सहयोग दिया गया, जिससे बाढ़ कार्य सुगमता से पूर्ण हो सके। भारत सरकार द्वारा नवीन तकनीक का प्रयोग। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय जल शक्ति मंत्री जी के निर्देशन में नवीनतम तकनीकी जिसका प्रयोग समुद्र के किनारे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए किया जाता है, नेपाल राष्ट्र की जनता के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गंडक नदी पर पहली बार अपनाया गया है। टेट्रापोड एक 4 लेग्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर है जो आपस में इंटरलॉक्ड होकर एक पोरस बैरियर क्रिएट करते हैं। एक दूसरे में मजबूती से इंटरलॉक होने के कारण मल्टी डायमेंशनल वेलोसिटी के तीव्र प्रहार में हाईली स्टेबल रहते हुए प्रवाह की ऊर्जा का ह्रास करते हैं और हाई डायनेमिक एनर्जी को डिसिपेट करते हुए मेन स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखते हैं। इसके प्रयोग के उपरांत बी गैप के अति संवेदनशील स्थल पर टेट्रापोड का बैरियर बन जाने से स्थायी सुरक्षा स्थिति उत्पन्न होगी। भारत सरकार द्वारा टेट्रापोड के उपयोग का यह निर्णय नेपाल राष्ट्र में बाढ़ सुरक्षा हेतु ऐतिहासिक साबित होगा। भारत सरकार द्वारा नेपाल में बाढ़ सुरक्षा के कार्यों से स्थानीय ग्रामीण कृषक अत्यंत प्रसन्न हैं। भारत सरकार हम लोग के इधर जो 7-8 साल से काम किए हैं वो बेहतरीन काम किए हैं। जो ब्लॉक का काम जो हो रहा है पहले से हम लोग का, ये जो कटान वटान होता था, खेती में पानी चला जाता था, ये डालने से अभी खेती में पानी नहीं जाता है, गांव में पानी नहीं जाता है। इससे क्या हुआ, हमारा आबादी बहुत ज़्यादा है, ये टूट जाता तो हमारा बहुत नुकसान होता है, इसलिए बंद किया। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग। अभी ये जो टेट्रापोड का काम अभी स्टार्ट हुआ है नया, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। अभी हम लोग का इधर कटिंग करके इधर कटान हो रहा था, अभी ब्लॉक लॉन्चिंग होता था, अभी सब काम रुक गया। अभी जो कि ब्लॉक रुक गया है कटिंग करने में, बहुत हम लोग का लिए बहुत अच्छा है। और हम लोग की तरफ से और जितना भी इधर का नेपाल गवर्नमेंट का मानिए ये गांव का जितना लोग हैं सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद है। भारत सरकार पहले ये जाली वाला काम होता था, ज़्यादा कटान भी हो रहा था। इस वक्त अभी जो ब्लॉक वाला काम हुआ है बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ का जनता इस काम को देखकर बहुत खुशी है। भारत सरकारले 7-8 साल पहिला गरेको काम र अहिले काम गरेमा धेरै फरक छ। हाम्रो गाउँघरलाई धेरै भन्दा धेरै सुविधा छ। यही भन्दै अरू राम्रो गर्छु। यो सिंचाई विभागलाई धेरै धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद। यहाँ नेपाल सरकार इस क्षेत्र को डुबान क्षेत्र कहता था, कटान और डुबान क्षेत्र था, जनता परेशान था। पानी जो है नदी का पानी बंधा से उधर ऊपर से जा रहा था। तो 7-8 साल से जो भारत सरकार ने सिंचाई विभाग ने ये तटबंध और ब्लॉक का काम शुरू किया है, इसको रोक दिया है और जनता का जो खेती है सर डुबान से बच गया। और यहाँ की जनता के लिए भारत सरकार ने बहुत बहुत अच्छा काम किया। भारत सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं और सिंचाई विभाग को कि डुबान क्षेत्र से, कटान क्षेत्र से जनता को बचा लिया। यहाँ की जनता बहुत खुशहाल है, इसलिए हम लोग भारत सरकार और सिंचाई विभाग को धन्यवाद देते हैं।